हेलो गाइज, मदान के बुटीक में आपका स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में हम आपको पैंट की फुल स्टिचिंग सिखाएंगे, सिर्फ पॉकेट को छोड़कर, क्योंकि हमने पॉकेट की दो तरह की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, जिसमें हमने दो तरह से अलग अलग तरीके से पॉकेट बनाना बताया है। तो वहां से जाकर आप पॉकेट बनाना सीख सकते हैं। तो गाइज, इसे सीखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, पहले हम बैक हिस्से को लेंगे और देखिए यहाँ पर ये हमारा आसन है। यहाँ पर हमें स्टिच लगा देनी है एक। तो देखिए इस तरीके से हमारी क्रोचे एरिया की गोलाई के हिसाब से आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें एक स्टिच लगा देनी है। अब इस पर हम एक डबल स्टिच और लगा देंगे। अब इसको हम रख देते हैं। तो गाइज, अब हमें यहाँ पे प्लेट डालनी है। ये देखिए हमने यहाँ पर निशान भी लगाए हुए हैं और कट भी लगाए हुए हैं। तो हम देखिए बीच वाले कट से ऐसे उठाएंगे और ये हमारी तकरीबन 4 इंच के करीब होती है। यहाँ पर मिलाते हुए और यहाँ पे तिरछी सिलाई आएगी हमारी इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इस तरीके से नाखून लगाकर थोड़ा सा सिलाई को साफ कर देंगे। अब गाइज, यहाँ पे लगेगी हमारी पॉकेट, और पॉकेट की वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है। तो हम इसमें पॉकेट लगा लेते हैं और दूसरी साइड में भी ऐसी ही प्लेट डाल लेते हैं। तो गाइज, पॉकेट हमारी यहाँ पे लग चुकी है एक साइड में। अब दूसरी साइड में भी हमने यहाँ पर डार्ट को लगा दिया है, फ्रंट वाली प्लेट को। तो अब देखिए दोनों फ्रंट हिस्सों को आसन से ऐसे मिलाते हुए और यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर पक्का करते हुए और डबल सिलाई लगा देंगे। धागे की कटिंग कर देंगे। अब इसको खोलेंगे हम। तो ये हो गया हमारा फ्रंट हिस्सा। अब देखिए फ्रंट हिस्से को पहले नाप लेते हैं हम। हमारी 33 की कमर है, तो हमारा देखिए ये 1.25 इंच के करीब एक्स्ट्रा है। तो फ्रंट हिस्से को हम ऐसे रखेंगे और अब लेंगे हम अपना बैक हिस्सा। बैक हिस्से को भी खोलेंगे और देखिए उल्टा हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ होगा और उल्टा हिस्सा होगा नीचे की तरफ। अब देखिए साइड से ऐसे मिलाते हुए, क्योंकि यहाँ पर हमारी चैन आएगी, तो अब हम बैक हिस्से को रखेंगे फ्रंट के साइड हिस्से पर, जहाँ पर हमारी चैन आएगी। ऊपर से मिलाते हुए इस तरीके से, और ऊपर से तकरीबन हमें 6.5 इंच के करीब एक निशान लगाना है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई कैसे लगाएंगे, देखिए पंजे को उठाकर और ऐसे लगानी है सिलाई। ऐसे नहीं लगानी हमें, ऐसे यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक लेके आए, ऐसे नहीं, हमें ऐसे लगानी है। और फिर मिलाते हुए यहाँ पर पहले पक्का कर देंगे और फिर साइड से इसको दोनों हिस्सों को अटैच कर देंगे नीचे से मिला के अच्छे तरीके से। तो ये सिलाई लगा दी है हमने। अब ऊपर से हम पहले धागे की करेंगे कटिंग, क्योंकि धागों को हमें ज़रूर साफ करना होता है, नहीं तो बाद में इनमें दिक्कत आती है। तो अब इसको देखिए हम एक हिस्से को ऊपर की तरफ ऐसे खोलकर और नाखून लगा देंगे, जिससे कि ये दोनों हिस्से अलग अलग हो जाएंगे यहाँ से सिलाई से। अब ये वाला हिस्सा हम रखेंगे ऐसे, और अब हमें चाहिए है एक पट्टी, जो कि देखिए ज़्यादा चौड़ी ना हो, 3 सवा 3 इंच की है। अगर थोड़ी सी कम होगी जो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2-2.5 इंच तक भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी लंबाई है 8.5 इंच, इसको 8 इंच तक भी ले सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर हम ऊपर की तरफ ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर देखिए
एक पैर का मार्जिन देते हुए, एक पैर से हल्का सा ज़्यादा, और इसको स्टिच कर देंगे। अब देखिए हमने कैसे सिलाई लगाई है। हमने सिर्फ नीचे वाले हिस्से पे सिलाई लगाई है और ये वाला हिस्सा हमने इस साइड में कर दिया है, तो हमारी दूसरे हिस्से पर ये सिलाई आई है, दूसरे वाले कपड़े पर। तो अब हम इसको यहाँ पर नाखून लगाते हुए अच्छे तरीके से सिलाई को साफ करेंगे। और फिर गाइज देखिए यहाँ पर हम देखिए इतना फोल्ड करेंगे, ये हमारा आधा और पौने इंच के बीच का है। देखो मैं नाप के दिखाता हूँ, ये पौना इंच के करीब है। तो इतना हम ऐसे फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, और फिर हमें यहाँ पर किनारे की सिलाई लगानी है इसी कपड़े पर। देखिए बराबर नीचे से पकड़ते हुए फोल्ड करते हुए, और यहाँ से हम उतार देंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर पौना इंच के करीब ये इसको कपड़े को फोल्ड किया है अंदर की तरफ, और यहाँ पर फिर हमने किनारे की सिलाई लगा दी है। अब इसको पलटेंगे और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से, इस हिस्से को उठा के इस तरीके से। तो देखिए ये हमने सिर्फ कपड़े की कटिंग की है। तो गाइज देखिए अब ये हम एक चैन ले लेंगे, और ये चैन गुम चैन नहीं है, गुम चैन भी इसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, वो फिर कभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो ऐसे चैन लेंगे और इसको खोल के देख लेंगे, क्योंकि चैन कई बार खराब भी हो जाती है। तो देखिए इसको रखेंगे, और जो हमने अभी कपड़ा फोल्ड किया है इस कपड़े को हम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखा, अब इसको हम देखिए यहाँ पर जो ये हमारा लॉक लगा हुआ है, ये हमें इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, इससे हल्का है ऊपर इस तरीके, क्योंकि इस पे हमारी सुई टूट सकती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये पट्टी का एंड है, यहाँ से हमें इस तरीके से इस पर रखना है। और कैसे रखना है गाइस, देखिए जो ये हमारा जहाँ पर हमारा रनर चलता है इसको हमें पूरा ढकना है, ये हमारा दिखाई नहीं देना चाहिए। देखिए इतना ढकना चाहिए ये हमारा। तो हम देखिए इस तरीके से रखेंगे, और फिर हम यहाँ पर इस तरीके से एक सिलाई लगाएंगे एक पैर की। और देखिए जो ये हमारा रनर जहाँ पे चलता है, हमारा ये पंजा इसके साथ साथ में चलेगा। देखिए यहाँ पे हमारा पंजा इसके साथ साथ में चलेगा, और इससे हमारी सिलाई भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं आएगी। अगर आप अच्छे तरीके से सिलाई लगाते हो तो सिलाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है बिल्कुल आराम से, क्योंकि चैन लगाने में ही ज़्यादातर बिगनर्स जो है गलती करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी यहाँ तक हमारी पट्टी लगी हुई है, तो यहाँ पर एक निशान लगा लें इस तरीके से, और यहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हमें इसको घुमा देना है इस तरीके से, और ये वाला कपड़ा भी हमें इतना ही फोल्ड करना है। देखिए, और इस कपड़े को हम यहाँ पे मिला के देखेंगे, ऊपर जो हमारा दूसरा कपड़ा आया है वहाँ पर इसको मिला के देखेंगे, ये हमारा बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए बराबर है, तो अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक किनारे की सिलाई लगानी है। इस पट्टी से आगे हमें सिर्फ एक स्टिच लगानी है। अब देखिए फोल्ड करेंगे कपड़े को और ऐसे रखेंगे इसके साथ साथ में, और इस पर हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। इतने टाके लगाने के बाद ये पट्टी हम ऐसे हटा देंगे, क्योंकि हमें हमारा जो पंजा है वो ऐसे चलेगा नहीं इस पर। अब ये वाला कपड़ा ऐसे फोल्ड करेंगे, और देखिए जो ये हमारा जहाँ पर रनर चलता है इसके साइड में जो जगह है ना, हमें यहाँ पे कपड़े को रखते जाना है इस तरीके से, और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए गाइज ये हमने इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाई है। ये पट्टी लगने के बाद
देखिए हमारी चैन नीचे से दिखेगी नहीं। अब इसको चैन को खोल के देखेंगे हम, देखिए तो ये हमारी जो दूसरी साइड की जो हमने सिलाई लगाई है वो देखिए हमारी यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ में लगी है किनारे में। तो अब हमें क्या करना है गाइज, लॉक को कर देंगे ऊपर, और फिर हमें एक पट्टी और लेनी है जो कि हो 4.25 इंच चौड़ी और 8.5 इंच ही लंबी, जितने हमने वो पहले वाली पट्टी ली थी उतनी ही। चलिए तो अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, देखिए इतना फोल्ड करेंगे, ये लगभग हमारा 1.25 या 1.5 इंच के करीब है, 1.5 इंच है ये हमारा। तो अब हमें देखिए इतना फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई लगानी है। ये सिलाई लग गई है। अब यहाँ से हमें देखिए लगभग 1 इंच के करीब यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक सीधी सिलाई बिल्कुल लगा देनी है, देखिए इस तरीके से। तो ये सिलाई हमारी लग गई है। अब हमें पट्टी को ऐसे रखना है और हम फिर अपने चैन वाले हिस्से को लेंगे, और देखिए हमें गाइज, देखिए मैं आपको उल्टा करके दिखाता हूँ, हमें ऐसे लगाना है। ये देखिए ये जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है ये हमारा चैन के साथ में होगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से होगा, और ये बिल्कुल सीधी पट्टी लगेगी। ऊपर की तरफ हमें यहाँ से मिला देना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, पट्टी को रखेंगे सीधा और चैन को देखिए यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ ऐसे मिला देना है, और हमारी चैन ये जो कपड़ा है इसके साथ साथ में आएगी इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मिलाएंगे, और फिर यहाँ पे भी देख लेंगे, यहाँ पे भी हमें इसको ऐसे रखना है, और फिर इसके बाद सिलाई के लिए मशीन पर लगाएंगे। और पहले हमें क्या करना है, जो नीचे वाली हमारी सिलाई थी वहाँ पे उसी सिलाई पे हमें रखना है, और वहीं पे हमें सिलाई लगानी है, पहले पक्का कर देंगे। अब यहाँ पर वही किनारे की सिलाई तक लेके आएंगे, और फिर इसको ऐसे घुमाते हुए, अब देखिए इसको हम यहाँ पे मिलाते हुए चैन के साथ साथ में ऐसे इसको हम पकड़ लेंगे। अब हमें ऐसे थोड़ी सी सिलाई लगानी है पहले, और फिर इस पट्टी को फिर हटा देंगे, जिससे कि हमारी ये फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग जाएगी। और फिर जो पहले हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये हमने सिलाई यहाँ पे लगा दी है। अब देखिए दूसरी साइड में भी ये हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब गाइज देखिए जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम फोल्ड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी चैन लगी थी तो हमारे यहाँ पर धागे भी निकल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर इसी कपड़े से कवर कर देंगे। देखिए एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे, और इस तरीके से सिलते हुए हम इसको, देखिए अच्छे तरीके से हमारी ये चैन लग चुकी है। तो अब हमें क्या करना है गाइज, देखिए पहले हम ऊपर वाले हिस्से को यहाँ से बराबर करेंगे चैन के। अब इसको रखते हुए नीचे वाले हिस्से को भी इस तरीके से बराबर कर देंगे। तो गाइज ये हमारी चैन लग चुकी है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ हमें इंटरलॉक करनी है पहले हम इंटरलॉक कर लेते हैं। तो गाइज अब हमें यहाँ पर देखिए फ्रंट हिस्से को नापना है, जहाँ पर हमारी बेल्ट लगेगी। इसमें आगे की तरफ बेल्ट लगेगी और पीछे की तरफ लास्टिक। तो देखिए इस तरीके से नापेंगे, ये हमारा कितना है, ये हमारा 17 इंच के करीब आ रहा है। तो हमें इससे 5 इंच एक्स्ट्रा एक पेस्टिंग का पीस लेना है, और इस तरीके से देखिए ये हमने पेस्टिंग का पीस लिया हुआ है, और ये कपड़े पर चिपका कर एक साइड से ऐसे फोल्ड कर दिया हमने इसको, और फिर हमने ये कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है और नीचे की तरफ आधा इंच के करीब मार्जिन लिया है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको रख देंगे, और फ्रंट हिस्से को सुल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखते हुए
यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे, ऐसे पक्का करेंगे और फिर बेल्ट को चढ़ा देंगे आधा इंच का मार्जिन देते हुए। इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने ये मार्जिन चढ़ा दिया है। अब बेल्ट को पलटेंगे तो ये बेल्ट हमारी ऊपर की साइड में आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें देखिए किनारे की सिलाई लगा देनी है। यहाँ तक आने के बाद गाइज नीचे जो कपड़ा है इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करें और फिर यहाँ पर इसको भी स्टिच कर दें। तो ये सिलाई लगा दी है हमने। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर एक किनारे की सिलाई और लगा देंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े की कर देंगे कटिंग। तो देखिए अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमारा बिल्कुल यहाँ से बराबर आना चाहिए, ऐसे इस तरीके से ये हमारा बिल्कुल सीध में ऐसे आना चाहिए बेल्ट को। और यहाँ पे हमें लगाना है हुक। तो देखिए हुक लगाएंगे हम ये वाला जिसमें हमारी 4 पिन होती हैं, ये वाला, और ये है इसकी पत्ती। तो देखिए हुक हमें कैसे लगाना है। हुक को हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर हमें देखिए बिल्कुल जहाँ से हमने फोल्ड किया है उससे हल्का सा हटाकर अंदर की तरफ इस तरीके से, और बेल्ट के बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से रखेंगे और इसको ऐसे दबाएंगे तो ये हमारी पिन दूसरी साइड में आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमें ये वाली पिन को रखना है इसके ऊपर रखते हुए, और फिर कैंची लेंगे हम। कैंची या कोई छोटी हथौड़ी वगैरह ले सकते हो और इस तरीके से पिनों को दबाना है। इस तरीके से तो ये हमारा जो है हुक लग जाएगा। अब गाइज देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हमें यहाँ पर कपड़े को ज़्यादा नहीं रखना है, तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे और इतना कपड़ा ही रखेंगे। अब अंदर की तरफ हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से, और फिर हमें यहाँ पर ऐसे किनारे की सिलाई लगानी है और फिर यहाँ पे यहाँ से हमें घुमाना है, पक्का करेंगे और फिर यहीं पे से उतार देंगे, धागे की कटिंग कर देंगे। तो गाइज देखिए ये हमारी बेल्ट भी लग गई है। अब हमारा क्या काम रह गया गाइज, अब हमारा रह गया है लास्टिक का। तो देखिए अब हम चैन को ऊपर की तरफ करेंगे और जहाँ पर हमारी बेल्ट आई हुई है वहाँ पे हमें एक निशान लगा देना है इस तरीके से। इस तरीके से निशान लगाएंगे और अब हमें क्या करना है, अब हमें बैक हिस्से को उल्टा कर देना है ऊपर की साइड से ऐसे। तो अब हमारा बैक हिस्सा आ गया है ऊपर। अब हमें गाइज देखिए जितना हमारा ये बैक हिस्सा है, ये हमारा बैक हिस्सा है, इससे हमें 5 इंच एक्स्ट्रा एक पीस चाहिएगा। ये 25 है तो 30-31 इंच एक पीस ले लें जिसकी चौड़ाई हो 4.25 इंच। देखिए ये हमारी 4.25 इंच के करीब चौड़ाई है और इससे 5 इंच एक्स्ट्रा है। तो अब इसको हम यहाँ पर ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे, इसमें हमारी लास्टिक आने वाली है। तो पहले पक्का करेंगे और फिर इस तरीके से सिलाई लगाते हुए, अब देखिए क्योंकि ये हमारा बैक हिस्सा है तो ये उठा हुआ होता है थोड़ा, तो इसको हमें कैसे लगानी है, पहले ऐसे लगाएंगे, यहाँ तक आने के बाद हल्का सा इसको कपड़े को ऐसे घुमाएंगे सेफ के साथ में
और फिर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ पे पहले निशान लगाया था, इन निशान को ऊपर की तरफ भी अच्छे तरीके से लगा देंगे हम ऐसे, और फिर इसी निशान पर हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें बेल्ट के साथ साथ में बराबर रखना है लास्टिक को। तो देखिए ये निशान है हमारा, इसी पर सिलाई आई है। तो अब हम पहले धागे की कर देंगे कटिंग, और फिर इसके बाद कपड़े को ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर हमें एक सिलाई लगानी है किनारे की, इस तरीके से ऊपर करते हुए और ये वाला कपड़ा हमें अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है। तो गाइज देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, अब चाहिए हमें लास्टिक। तो गाइज लास्टिक को रखेंगे हम ऐसे, और लास्टिक लेनी है हमें 1.25 इंच चौड़ी। लास्टिक को यहाँ पे मिलाएंगे इस तरीके से, और जहाँ पे हमारी चैन आई है वहाँ पे एक निशान ऐसे लगा देंगे। तो गाइज लास्टिक को रख देंगे अब हम ऐसे। अब देखिए गाइज, जब भी हम हाफ लास्टिक और हाफ बेल्ट लगाते हैं तो हम लास्टिक को कैसे लेते हैं। देखिए जितनी हमारी कमर है 33 इंच की इस पैंट की, तो 33 इंच में से पहले हमें 5 इंच कम कर देना है। तो 33 में से 5 कम कर देंगे तो हमारा कितना रह जाएगा, 28 इंच। 28 का अब हमें करना है हाफ, 28 का हाफ कितना हो जाएगा, 14 इंच। ठीक है, ये तो हो जाएगी हमारी लास्टिक, लेकिन हमें आधा इंच एक मार्जिन चाहिए दबाव के लिए, क्योंकि जब हम इसको साइड से जोड़ेंगे तो आधा इंच हमारा कम से कम मार्जिन में जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर निशान लगा दिया है, ये हमारा 14.5 का। जितनी हमारी कमर है उसमें से 5 इंच कम करिए, और जितनी हमारा रह गया उसका हाफ लीजिए और उसमें आधा इंच प्लस कर दीजिए। तो ये हमारी हाफ बेल्ट और हाफ लास्टिक में ऐसे इलास्टिक लगती है। तो अब हमें यहाँ से कटिंग नहीं करना है। अब देखिए हम ऐसे लास्टिक को रखेंगे यहाँ से मिलाते हुए, और ये वाला कपड़ा है हम इसको करेंगे फोल्ड ऐसे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और हमें यहाँ से चैन के पास से एक सिलाई लगानी है ऐसे। अब यहाँ से घुमाएंगे और लास्टिक को हम सिलाई के ऊपर रखते जाएंगे। जो हमने पहले इसको कपड़े को जोड़ा था वहाँ पर हमारी सिलाई आई है, तो वहाँ पर हम इसको रखते जाएंगे और कपड़े को इससे हल्का सा बाहर निकालेंगे और कपड़े पर स्टिच लगाते जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई लास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरीके से रखते जाएंगे और कपड़े को भी फोल्ड करते जाएंगे। और कपड़ा हमें ये खींचना भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा कपड़ा अगर हम खींचते रहेंगे तो ये हमारा एक साइड में ऐसे इकट्ठा होता जाएगा और इसमें गुलजट भी आ सकती है। तो कपड़े को खींचना नहीं है, और हल्की हल्की बिल्कुल ऐसे लूज रखे कपड़े को यहाँ से ऐसे, और इसको एडजस्ट करते जाए इसमें। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। अब देखिए हमने सिलाई यहाँ से नीचे की तरफ उतारी है, ना कि लास्टिक के ऊपर। तो देखिए अब हमें क्या करना है गाइज, हम यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे लास्टिक को। लास्टिक को अब खींचेंगे ऐसे। जैसे हम खींचेंगे तो ये हमारा जो मार्क्स हमने लगाया है वो हमारा बाहर की तरफ ऐसे आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ मार्क से कटिंग कर देना लास्टिक को। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे आ गया है। अब हम कपड़े को ऐसे सरकाएंगे तो ये लास्टिक और कपड़ा बराबर हो जाएगा। ज़्यादा अंदर नहीं करना है, ये यहाँ से इसके बराबर ही रखना है। यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से।
तो इससे क्या होगा गाइज, ये हमारी इलास्टिक हमारे यहाँ पर कपड़े में सेट हो गई है। अब ये अंदर की तरफ नहीं भागेगी। अब हमें ये हिस्सा पकड़ना है और दूसरी साइड में बेल्ट वाला हिस्सा लेंगे और इस तरीके से यहाँ से मिलाएंगे, ऊपर की तरफ से मिलाते हुए बराबर रखेंगे इसको, और फिर इसको भी यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। इस तरीके से पक्का करेंगे। और गाइज ये हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी पॉकेट हमारी सिलाई में दबनी नहीं चाहिए। तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से इस हिस्से को हम हल्का सा खींचेंगे, तो हमारी जो पॉकेट वाला हिस्सा है वो ऐसे अंदर की तरफ सरक जाएगा, जिससे हमें सिलाई लगाने में और आसानी हो जाएगी। तो ऐसे हमें फिर सिलाई लगा देनी है, पक्का करेंगे यहाँ पे, और फिर हम इसको नीचे तक अटैच कर देंगे। तो गाइज अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं इंटरलॉक। तो गाइज इंटरलॉक लगाने के बाद देखिए हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे और इसको हम लास्टिक को ऐसे खींचेंगे इस तरीके से। अब गाइज हमारा जो कपड़ा है और लास्टिक है हर एक जगह से बराबर बराबर एडजस्ट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला कपड़ा ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से लगभग हम 4-5 इंच आगे इस तरीके से एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से चैन तक हमें सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद पहले धागे की करेंगे कटिंग और एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग कर देंगे। अब हमें यहाँ पर बीच में से एक सिलाई लगानी है, ये हमारी सेंटर वाली सिलाई होती है, यहाँ से पहले पक्का करेंगे और उसके बाद गाइज देखिए इस तरीके से इलास्टिक को पकड़ेंगे और पीछे से ऐसे इसको इलास्टिक को खींचेंगे और बीचों बीच बिल्कुल सेंटर की सिलाई लगानी है। फिर खींचेंगे इलास्टिक को, पीछे से पकड़ेंगे फिर खींचेंगे और इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर सिलाई को ऐसे रखेंगे और फिर इसको घुमाते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जाएंगे इलास्टिक तक, और फिर यहीं से हमें वापस सिलाई को लेके आएंगे और यहाँ पे कर देंगे हम पक्का। इससे गाइज हमारे जो ये वाला कपड़ा है ये इसके यहाँ पे इसमें दब जाएगा सिलाई में, ये उठाव वगैरह नहीं रहेगा, जिससे ये इधर उधर नहीं जाएगा। तो अच्छे तरीके से ये हमारी इलास्टिक भी देखिए सेट हो गई है धागे की। अब यहाँ से कटिंग करेंगे पहले, और गाइज हमें अब यहाँ पर दूसरी वाली आई लेनी है हुक। वो जो हमने पहले लगाया था वो था हुक, और ये है हमारी आई। तो देखिए ये आई लेंगे हम और यहाँ पर हम देखिए हमारी जो चैन है इससे हल्का सा इधर की तरफ, या आप ऐसे भी निशान लगा सकते हैं, चैन को बंद करके देखें और जहाँ भी हमारा हुक आए इस तरीके से बंद करके देखें, और जहाँ भी हमारा हुक आए तो देखिए यहाँ पे हमारा हुक यहाँ पे आया है, देखिए यहाँ पे आया, तो यहीं पे हमें आई को लगाना है। इस तरीके से आई को लेंगे और बिल्कुल इलास्टिक के बीचों बीच लगानी है। देखिए इसको दबाएंगे तो दूसरी साइड में हमारी पिन आ गई। अब इस तरीके से रखते हुए और फिर किसी चीज़ से हम इसको दबाएंगे। इस तरीके से तो अब ये हमारी आई भी लग गई है। अब देखिए हम इसको बंद करके देखते हैं, तो देखिए ये हमारी
अच्छे तरीके से देखिए चैन भी लग गई है और ये आई भी अच्छे तरीके से बेल्ट और लास्टिक हमारी सेट हो गई है। तो अब ये आई लगाने के बाद गाइज देखिए ये नीचे की तरफ क्योंकि ये खुली रहेगी तो इसको हमें खुला नहीं रखना है क्योंकि ये हमारे फिर त्वचा में ये चुभेगी। तो इसको हम कवर करेंगे कैसे, ये वाला कपड़ा ऐसे रखेंगे और जो हमने पहले सिलाई लगाई थी यहाँ पे चैन के ऊपर, यहाँ से हमें ऊपर 1-1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है और इसको कर देंगे हम अंदर की तरफ ऐसे, और इसको सुल्टा करते हुए यहाँ से हमें सिलाई लगानी है ऐसे, और फिर इसको घुमाते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर लाने के बाद फिर हम यहाँ से इसको नीचे उतार देंगे। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे कवर हो गई है जो हमने आई लगाई थी। अब गाइज नीचे की तरफ हम मोरी को फोल्ड करेंगे। मोरी को फोल्ड करने के लिए गाइज ये मार्जिन हमारा बैक में जाएगा और जो हमारा ये कट है वहाँ पर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से अंदर कपड़े को रखेंगे और यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और ये ध्यान रखना है दोनों साइड में हमारा बराबर मार्जिन होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये एक पैर की नीचे से हमने एक पैर को फोल्ड कर दिया है, इसी तरीके से हमें दूसरे पैर को भी फोल्ड कर लेना है। तो गाइज नीचे से मोरी को फोल्ड कर लिया है हमने। अब देखिए हम नीचे की तरफ से ऐसे मोरी को करेंगे फोल्ड और हमें अब लगानी है मैन वाली सिलाई जो हमारी अंदर की तरफ होती है। इस तरीके से मिलाते हुए हम यहाँ से आसन से और आसन को ऐसे मिलाएंगे ये वाली सिलाई को और फिर पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई यहाँ पे मिलके आई है और नीचे वाले कपड़े को हमें इस साइड में रखना है और ये वाला कपड़ा हमें उस साइड में दूसरी साइड में पहले पक्का कर देंगे और उसके बाद फिर आगे की तरफ एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये सिलाई हमने लगा दी है। अब यहाँ पे एक डबल सिलाई और लगानी है। तो गाइज ये सिलाई हमने लगा दी है। अब देखिए हम इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं अब आपको। तो देखिए गाइज ये हमारी इस तरीके से पैंट की फाइनल लुक है। आगे की तरफ हमारी बेल्ट हो गई है, साइड में हमारी एक पॉकेट है और यहाँ पर हमारी साइड में एक चैन लग गई है और पीछे की तरफ हो गई है हमारी लास्टिक। तो गाइज वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेट करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।